बहधार कौन पावे या को पार कौन पावे या को पार प्रेम नदी जागी लगा उल्टी बहधार सब नदियां सीधी बहती हैं, परंतु एक प्रेम रूपी बाढ़ आ जाए तो वो उल्टी बह जाती है। बोले कैसे? जैसे वाल्मीकि जी के लिए राम राम कहना भूल गए थे, सो मरा मरा कहते रहे, तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रेम रूपी नदी उल्टी भी बह जाती है, परंतु सब नदियां सीधी बहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रेम रूपी बाढ़ उल्टी भी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सुरसा हनुमान जी के पास में गई और परीक्षा लेकर के जैसे समझ जाती है कि राम काज करहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गए सो हर्ष चले हनुमान। तो कहते हैं कश्यप ऋषि की एक पत्नी के यहाँ पर बोले सर्प ही सर्प जने, एक पत्नी के यहाँ पर गरुड़ और अरुण, एक पत्नी के यहाँ पर दैत्य ही दैत्य यानी राक्षस, एक पत्नी के यहाँ पर देवता ही देवता। ये जितनी जगत में जो रचना है सब कश्यप ऋषि। जो 11वां अवतार है भगवान का, कौन सा? कश्यप अवतार। 12वां अवतार है भगवान का धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी भगवान कौन कहलाते हैं? अपन सिंहासन में जो चरण पादुका रखे रहते हैं, उन चरण पादुका के लिए कहा जाता है धन्वंतरी भगवान। जो धन्वंतरी के चित्त लगाता है उसी का कल्याण होता है। इसलिए धन्वंतरी भगवान परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। 12वां अवतार है भगवान का धन्वंतरी, 13वां अवतार है भगवान का
मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार है भगवान का आदे नर और आदे सिंह, जिनका नाम है पूरा नरसिंह। बोला नरसिंह भगवान की जय हो। ये 14वां अवतार है भगवान का। 15वां अवतार है भगवान का वामन अवतार, जिनने बलि के पास में जाकर के 3 पग में सर्वत्र छन लिया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा वामन स्वरूप धारण करके बलि के दरवाजे गए। ये 15वां अवतार है भगवान का। 16वां अवतार है भगवान का परशुराम अवतार। इस अवतार ने तो कमाल कर दिया। सब अवतारों में इस अवतार ने सबसे श्रेष्ठ कमाल किया। माता पिता के कर्तव्य को बताया है कि माता पिता का संतान का क्या कर्तव्य होता है। पिता के कहे आधार पर चलना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और माता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिता की आज्ञा का पालन करे, वो ही पुत्र है। और जो पिता कहे और पुत्र ना माने, वो कैसा पुत्र है? पिता जो कहे पुत्र को आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र है तो 16वां अवतार कौन? परशुराम अवतार। असली सेवा करने वाला पुत्र है तो कौन? बोले 16वां अवतार परशुराम अवतार। परशुराम जी ने अपनी माता की गो सेवा की। कहते हैं कि जो किसी ने कर्ज नहीं चुका पाओ मताई बाप को, एक 16वां अवतार है परशुराम, तो उसने माता पिता के कर्ज को अदा कर दिया। संतान कितनों सेवा करत रहे माता पिता की, परंतु वो माता पिता के कर्ज को पूरा नहीं चुका सकती। 9 माह जो माता अपने गर्भ में संतान को रखती है, उसका कर्ज जीवन पर्यंत कितनी भी सेवा करे संतान, फिर भी वो चुका नहीं सकती। पिता ने जो उनकी रक्षा की है, लालन पालन किया है, उसका भी कर्ज कोई पुत्र चुका नहीं सकता। ये 16वां अवतार ऐसा है जो माता पिता के कर्ज को चुका दिया। देखो, पहली बार एक पुत्र ने अपने माता और पिता का कर्ज चुकाया है। ध्यान से कथा सुने। जिस समय पर जमदग्नि रेणुका के ऊपर नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, बात उस समय की है जिस समय पर भगवान परशुराम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश गए थे, अखंड तप करने के लिए गए। उस समय पर रेणुका के ऊपर जमदग्नि को शंका हो गई, और शंका की कोई दवाई नहीं होती है। वो तो शंका अपने आप हट जाए, विश्वास बन जाए तो हट जाए, और विश्वास ना बने तो हटने वाली नहीं है। जमदग्नि के लिए रेणुका के ऊपर शंका आ गई, और शंका के आने से उन्होंने बड़ा कठोर संकल्प कर दिया। अपने पुत्रों से बोले, बाकी के जो पुत्र थे, हे पुत्रों, यदि तुम जमदग्नि के पुत्र हो और हम तुम्हारे पिता हैं, तो इसी समय हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इस माता कुल्टा का सिर धड़ से अलग कर दो। जितने लड़का हते बाकी के परशुराम से छोटे, वे बोले हमारी तो माता है, जिन्हें लालन पालन करो, मैं कैसे मार दूं? हम नहीं मार सकते। इनकार कर दिया। पिता की का आज्ञा का पालन जो पुत्र ना करे, वो पुत्र किस काम का? पुत्र होना चाहिए तो पिता की आज्ञा का
पालन करने वाला। उस समय पर परशुराम जी तप पूर्ण करके घर आए थे। जमदग्नि क्रोध में बैठे थे, पिताजी के लिए प्रणाम किया। जमदग्नि ने देखा, अरे पुत्र परशुराम तुम आ गए? बोले हाँ पिताश्री। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए परंतु उदास थे। परशुराम जी ने पूछा, पिताश्री उदासी क्यों है, क्या कारण है? जमदग्नि ने बताई, बोले बेटा तुम क्या उदासी की पूर्ति करोगे, तुम्हारे भाइयों ने नहीं की तो तुम क्या करोगे? पिताश्री आदेश तो करो, आदेश करो। ए परशुराम वचन देता है, मैं तुम्हारे वचनों को पूर्ण करूंगा। बोले करोगे? तो वचन दे दिया कि हाँ करेंगे। तो बोले परशुराम जाओ, यदि तुम हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी आज्ञा है, तुम अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, मार दो अपनी माता के लिए। पुत्र होना चाहिए पिता का आज्ञाकारी। देखो जिस माता से अति प्रेम करता था वो पुत्र आज पिता की आज्ञा के कारण अपनी इतनी प्रेम करने वाली माता के लिए मारने के लिए तैयार हो गया। माता से कहने लगा, माते मेरी गलती नहीं है, क्या करें, पिता का आदेश है, यदि पुत्र ना माने तो वो पुत्र ही किस काम का। पुत्र हो तो पिता की आज्ञा का पालन करे। भगवान शंकर का ध्यान किया परशुराम जी ने कि हे विधाता, ये तुमने मेरे हाथों से क्या लिखा था कि मैं अपनी माता का वध करूंगा? भगवान शंकर का ध्यान करके परशुराम ने परसा जैसे छोड़ा, रेणुका के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ से अलग कर दिया। रो करके बिलक करके चरणों में पड़ गए परशुराम। माते मैंने बहुत गलत कर दिया, चरणों में पड़ जाते हैं। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, पिता बहुत प्रसन्न हो गए। पुत्र हो तो ऐसा हो, हे पुत्र परशुराम मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो बेटा क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगो सो मैं दूं। परशुराम जी ने सोचा, पिता कहते हैं जो मांगो सो दो। उसी समय बोले, पिताजी मांगेंगे जो दोगे? बोले बिल्कुल देंगे, मांगो क्या चाहिए? बोले तो मेरी माता जैसी जीवित थी वैसी की वैसी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब जमदग्नि ने भी अपने पुत्र को वचन दिया है, तुरंत कमंडल उठाया और कमंडल में से जल लिया, जल के लिए अभिमंत्रित किया और जैसे वो जल रेणुका के ऊपर डाला तैसे जो सिर धड़ से अलग हो गया था वो ही सिर धड़ में जुड़ जाता है। रेणुका उठ करके ऐसी खड़ी हो गई जैसे शयन कर रही हो। परशुराम जी अति प्रसन्न हो गए, बोले माते एक बार जन्म तूने मुझे दिया, एक बार जन्म मैंने तुझे दे दिया, मैं तेरे कर्ज से पूर्ण हो गया। पिताजी आपका भी हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा। क्यों? जब मैंने इतनी बड़ी आज्ञा का पालन किया कि तुमने कह दिया तुम अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, इससे बढ़कर के पुत्र को कौन बड़ी आज्ञा हो सकती है, इसलिए आपके ऋण से भी हम पूर्ण हो गए। परशुराम माता के ऋण से उड़न, पिता के ऋण से उड़न, आज तक कोई संतान माता पिता के ऋण से उड़न नहीं हुई। आज केवल परशुराम जी माता पिता का ऋण चुका सके, इसीलिए कहा है मातो पिता है वो रण भयनी के, अरे मातो पिता है वो
रण भैनी के गुरु रण रहा सोच बड़ दी मातो पिता है वो तो ध्यान रखे माता पिता के ऋण से परशुराम जी क्या हो गए? उड़न। परंतु गुरु के ऋण से उड़न नहीं हुए। जीवन में केवल परशुराम ने गुरु का ऋण नहीं चुका पाए। जब राम अवतार हुआ थे त्रेता युग में राम जी सरकार शेषा अवतार लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुरी में आए। भगवान शंकर का अखंड तप करके ने जो दीक्षा ली थी उस दीक्षा की दक्षिणा नहीं चुका पाए थे। दक्षिणा में शंकर जी ने मांगा था परशुराम जी से कि जाओ शेषनाग को सिर काट के ले आओ। परशुराम जी अनेक बार गए शेषनाग को सिर काट गए परंतु काट नहीं पाए। जब जनकपुरी में मिलन भाव शेषावतार लक्ष्मण जी, राम जी सरकार और साथ में परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी ध्यान करा रहे कि महाराज आज है गुरु को ऋण चुकाऊ न हो तो चुका ले और नहीं चुके तो न चुकाऊ मोह का लेंगे। वही सोच बनो तुम्हारे लाने सो हम सोचत वो सोच ना बनो रहा है तुम्हारा सोच पूरो हो जाए। बोले कैसे? बोले भरी सभा के बीच में मेरी गर्दन पर केवल फरसा कर दो तो कटे के बराबर है। क्योंकि भरी सभा के बीच में व्यक्ति को केवल अपमान करने से मारने के बराबर है। किसी व्यक्ति का भरी सभा के बीच में अपमान कर दो तो मारने से ज्यादा अपमान है। इसलिए लक्ष्मण जी बोले सर तो नहीं हमारा तुम काट सकते हो परंतु इतना जरूर है कि गुरु को ऋण चुकाऊ न हो सो तो जरूर करेंगे कि तुम फरसा कर दे हमारे गर्दन पे और हम गर्दन झुका लें तो वो कटे के बराबर है। इसलिए लक्ष्मण जी यह खबर करा रहे। बोले महाराज माँ तो पिता है रण भैनी के, अरे माँ तो पिता है रण भैनी के गुरु